हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा मोडाल्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नरेशन का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसको देख लेते हैं। नरेशन नरेशन होते क्या है? नरेशन होती है हमारी स्पीच, और स्पीच हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें जो पर्सन है बोल रहा है उसके वर्ड्स जो एज इट इज कोट कर दिए जाते हैं जो वो बोल रहा है। ये होता है स्पीकर्स। डायरेक्ट होता है हमारा स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। ठीक है, जो उसने बोला है वो एज इट इज बता दिया जाता है कि ये कह रहा है। ठीक है, वही लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कि कोई पर्सन बोल रहा है, उसकी जगह पे कोई और पर्सन बोल रहा है कि उसने ऐसा कहा था, यानी कि वर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, यानी कि मैनिपुलेट कर दिया जाता है स्पीकर्स के वर्ड्स को। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हमने वॉइसेस में भी पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। मीनिंग वही रहा है सेंटेंस का, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन हमारा जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बताने का। उसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और मीनिंग सेम रहता है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और मीनिंग जो होता है हमारा वो चेंज नहीं होता है, यानी कि सेंटेंस जो मीनिंग देना चाह रहा है हमारा वो चेंज नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा। चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे आएंगे हम या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे, वही होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में स्पीकर्स वर्ड आर कोटेड, यानी कि जो पर्सन कोई बात बोल रहा है उसके एज इट इज वर्ड्स को कोट करके लिखा जाता है इन्वर्टेड कोमास का यूज कर कर। और अगर हमारा इनडायरेक्ट है तो वर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने टेंस में असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे, वो दो टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। रिया said to him, I am late। ये इन्वर्टेड कोमास का यूज करके लिखा है। ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है हमने कि रिया ने उसको कहा कि मैं लेट हूँ, आई एम लेट, यानी कि उसने जो भी बात बोली उसको सेम कोट कर कर लिखा है। ये डायरेक्ट में है हमारा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन चीज क्या है, यानी कैरेक्टर पता कर लेते हैं कि रिया क्या है इसमें, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं इसकी कि क्या है। रिया क्या है इसमें? ये है हमारा स्पीकर, यानी कि जो कोई बात बोल रहा होगा, रिया वो स्पीकर है। और रिया क्या बोल रही है? आई एम लेट। ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिया ने जो बात कही है, रिपोर्टेड स्पीच। सॉरी। ये है हमारा रिया। रिया जो कि स्पीकर है, वो जो बात बोल रही है वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद ये हिम क्या है हमारा? वो जिसको बात बता रही है, यानी कि लिसनर। यानी कि हम किसी को कोई बात बताएंगे तो मैं बोलने वाली हो गई और कोई सुनने वाला हो गया, तो हिम क्या हो जाएगा? हमारा लिसनर हो जाएगा। लिसनर, ठीक है, ये हो गया हमारा लिसनर। अब ये क्या यूज किए हैं? ये यूज किए हैं हमने इन्वर्टेड कोमास। हमने बताया था आपको कि इन्वर्टेड कोमास का यूज कर कर ही हम अपना सेंटेंस पूरा करेंगे डायरेक्ट में।
ठीक है, ये हो गए हमारे इन्वर्टेड कॉमास। अब बचा क्या है हमारा, ये सेड टू। ये सेड टू क्या है हमारा, ये सेड टू हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, यानी कि वर्ब्स का भी यूज किया जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब है। और इसका फंक्शन देखते हैं, इसका काम देखते हैं, वो क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब का काम क्या है, ये सोचने वाली बात है। रिपोर्टेड वर्ब का काम है, ये बताने का काम करेगा हमको वर्क, टाइम, इसका वर्क क्या है, टाइम एंड टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बताएगा हमको कि वो किस टाइम में हो रही है बात, उसका टेंस क्या है, यानी इसका रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस बताएगा हम लोगों को कि क्या है। सो ये है हमारा एक सेंटेंस, और उसके हमने देख लिए करेक्टर्स क्या है, रिया क्या है इसमें, सेड टू क्या होगा, लिसनर क्या होगा। ये एक बेसिक वो है, स्ट्रक्चर टाइप समझ लीजिए कि इसमें ये चीज़ होने वाली है एक सेंटेंस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। तो स्पीकर, रिपोर्टेड वर्ब, लिसनर, इन्वर्टेड कोमास और रिपोर्टेड स्पीच, जब कोई भी पर्सन वो बात बोलेगा सो कोट करके वो लिखी जाएगी। सो रिपोर्टेड वर्ब का फंक्शन क्या है हमारा, टाइम और टेंस बताएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। सो अब हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है, कैसे ये काम करेगा। सो इसके रूल्स देख लेते हैं क्या होंगे। सो रूल्स क्या होने वाले हैं इसके, तो जो हमारा ये है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीकर और लिसनर से। जो हमारा स्पीकर होगा, हमारा लिसनर होगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे सो हमारा लिसनर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, हमारा लिसनर और स्पीकर सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो स्पीकर, फर्स्ट पॉइंट, स्पीकर और लिसनर हमारा सेम रहेगा, कंसिस्टेंट, चेंज नहीं होने वाला है, ये सेम रहेगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हुए चलेंगे और करते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब क्या है हमारी, सेड टू। तो रिपोर्टेड वर्ब जब हम लिखेंगे, ये लिख रहे हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब होगी तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा विच इज से देखने को मिलेगा। और जहाँ भी आपको से देखने को मिलेगा तो ये रूल के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। सो से कहीं भी दिखेगा तो एक जगह, मतलब कहीं ऐसा होगा लिसनर नहीं होगा, और कहीं होगा कि लिसनर होगा, और लिसनर अपने पहले एक प्रेपोजिशन ले लेगा टू। ठीक है, अगर से आया लिसनर नहीं होगा तो क्या होगा, और लिसनर हुआ उससे पहले टू भी आएगा ही आएगा, सेड टू हिम, सेड टू रिया, सेड टू प्रिया, ये सब आएगा तो क्या होगा। सो इसकी वो देख लेते हैं कि क्या होगा। सेज, सेड, से, विल से। तो से आपको इन सब फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हमारा लिसनर होगा, मतलब अगर से आया हमारा रिपोर्टेड वर्ब और लिसनर नहीं होगा तो ये क्या होगा हमारा, सेम रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सेड, से, विल से। लेकिन अगर इसमें हमारा टू प्लस लिसनर आ गया तो क्या होगा, लिसनर आने के बाद हमारा ये से का सेज का टेल्स हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, टेल की सेकंड फॉर्म, से का टेल हो जाएगा, और विल से का विल टेल हो जाएगा। ये चेंज होने वाला है रिपोर्टेड वर्ब की वजह से, ये होगा इसमें रिपोर्टेड वर्ब की वजह से चेंज। सेज का सेज रहेगा, लिसनर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज रखना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हुए या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाते हुए। लेकिन अगर हमारा लिसनर है और उसके साथ टू है देखने को मिलेगा आपको, तो सेज का टेल्स हो जाएगा, यानी कि से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल में, लिसनर होने पे। एस है तो एस लग जाएगा, सेकंड फॉर्म में है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, से है तो टेल ही आएगा, विल से है तो विल टेल आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, हमारा इन्वर्टेड कोमास हो गए हमारे, इन्वर्टेड कोमास,
इन्वर्टेड कोमास जो हमें देखने को मिलेंगे उसका क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज होंगे और हम उसमें क्या करेंगे, कंजंक्शन जोड़ देंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप भी आएगा। रिया सेड टू हिम आई एम लेट, यानी रिया ने उसको कहा कि मैं लेट हूँ। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा, यानी ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं। इसको जोड़ने का काम करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाते हुए, यानी इन्वर्टेड कॉमास हटाकर जोड़ने का काम करेंगे। और जोड़ने का काम हमारे ग्रामर में कौन करता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन लगने के बाद जो हमारा सेंटेंस है जैसे कि आई एम लेट, वो असर्टिव एज इट इज आ जाएगा। तो असर्टिव में आएगा क्या, कंजंक्शन यूज कौन सी करेंगे, दैट, और दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा हमारा असर्टिव में। यानी कि कंजंक्शन जो हमने जोड़ी है वो दैट जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, रिया जो भी रिया ने कहा दैट लगकर आई एम जुड़ जाएगा। और असर्टिव में हम मतलब ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लास्ट क्या है हमारा, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे क्या आएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे। क्या आएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस। वो क्या क्या होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, वो होता है मेरा आई, माई, मी, वी, our, us, you, your, you, he, she, it। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, she, he, it, they। तो she का her, his, him, its, it, their, them। सो अगर मैं कोई चीज़ मेरे लिए कह रही हूँ, कोई चीज़ मैं अपने लिए कहूँगी, तो मैं कौन हुई, मैं फर्स्ट पर्सन हुई और मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं हम सब की बात कर रही हूँ, तो हम हमारी बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, तब भी हम क्या करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप यू हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन कौन होगा, ही, शी, इट, दे। ये पढ़ा हुआ है हमने। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये सारे हो गए हमारे थर्ड पर्सन। और थर्ड कौन होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन्स, ये हमारे नॉन एक्टिव होते हैं। ये हमें बोलेगा, ये सुनेगा, और ये थर्ड है नॉन एक्टिव, किसी तीसरे के बारे में जब बात हो रही हूँ। तो ये है हमारे रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये सबका हम यूज करने वाले हैं हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज करेंगे हम लोग। रिपोर्टेड स्पीच टेंस, अब जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाएंगे तो टेंस भी तो चेंज होगा ना हमारा। हमने अभी रूल्स तो पढ़ लिए कि हमारा स्पीकर लिसनर कैसा रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब का क्या करेंगे, कोमास का क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमास का, रिपोर्टेड स्पीच का हमारा क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो थी कि आई एम लेट, उसका हम क्या करने वाले हैं, उसके टेंस का कैसे करेंगे, कैसे चेंज होगा, सो वो देखेंगे अब हम। सो इसमें क्या होगा, जो रिपोर्टेड वर्ब होगी ना, रिपोर्टेड वर्ब हमने पढ़ा है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब का काम क्या है, टाइम और टेंस बताने का काम है रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच का तय करने का टाइम और टेंस तय करने वाली चीज क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। तो टाइम भी वही डिसाइड करेगी और टेंस भी वही डिसाइड करेगी। तो रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्या है। तो देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब हमारी
प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, नो चेंज। यानी अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में होगी तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी ये पास्ट में हुई, किसमें हुई, पास्ट में, तो हम ये चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है बस, कि ये हम इसमें हम चेंज नहीं करेंगे और इसमें हम चेंज करेंगे। सो यही है सारा कॉन्सेप्ट हमारा, कि हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे जाएंगे, अपना टेंस क्या लगाने वाले हैं। तो प्रेजेंट फ्यूचर की तो दिक्कत खत्म हो गई क्योंकि नो चेंज, लेकिन पास्ट में अगर हमारा आ गया यानी सेड आ गया तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और चेंज के हम अब रूल्स पढ़ने वाले हैं कि क्या अब रूल्स होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये चेंज होंगे। तो अगर हमारा कोई चीज़ लिखी होगी प्रेजेंट में तो ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज। ठीक है। और अगर कोई चीज़ लिखी होगी पास्ट में तो वो हो जाएगी हमारी मोर पास्ट में चेंज। ठीक है। सो पहला क्या है हमारा, हम लिख रहे हैं कोई चीज़ प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से टेंस हैं ये आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज़ हुई तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ चीज़ हुई तो हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद अगर हमारा विल शैल आया तो वुड में हो जाएगा। मे आया, कैन आया, हैज, हैव टू, हैज टू, किस में चेंज होगा हमारा, मे होगा माइट में चेंज, कैन होगा कुड में चेंज, हैव टू हो जाएगा हैड टू में चेंज। तो ये होंगे हमारे चेंज। ये है चेंज हमारा। पास्ट में क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर परफेक्ट आएगा, यहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट में, यानी सीधा इंडेफिनिट से हमारा परफेक्ट में चला जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अब उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, उसका कोई चेंज नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट अपने आप में ही मोर पास्ट है, और मोर पास्ट का कोई और पास्ट नहीं होता। सेम गोज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी कुछ चेंज नहीं होगा। देन माइट है हमारा, कुड है हमारा, ये पहले से ही पास्ट में है तो इनका अब कोई फर्दर चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहने वाले हैं। सो ये थे हमारे, यहाँ पर हैज़ टू भी आ जाएगा, हैज़ और हैव टू। ठीक है। तो ये है हमारे चेंज होने वाली चीज़ जो चेंज होगी प्रेजेंट में और पास्ट में अगर हमारे टेंस आए, यानी कोटेड जो स्पीच आएगी, रिपोर्टेड स्पीच आएगी, वो जो हमारी चेंज होगी। सो अब हम सबसे पहला देख लेते हैं, एक एक पे प्रैक्टिस करते चलेंगे जिससे कि क्लियर होता चले। तो पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जब आएगा, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। सो पहला सेंटेंस है इसका, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी वर्क्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस,
he said I write a book. Next sentence. They said we love our country. Next sentence. Ram said I live in Delhi. ये है हमारे 4 सेंटेंसेस। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया है जिससे कि समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, इसमें एक गलती भी है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी सेड शी वर्क्स इन न्यूयॉर्क टाइम। वो खुद से कह रही है, तो यहाँ पर शी तो नहीं होना चाहिए, यहाँ आई होगा हमारा। आई होगा, तो ये आई कैसे ट्रीट करते हैं हम, प्लूरल, तो यहाँ पे एस भी नहीं होगा। ये सेंटेंस सही किया है, ठीक है। यहाँ पर आए होगा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच की यही तो खासियत है कि जो बात वो खुद से कह रही है वो एज इट इज कॉपीड कर कर लिखी जाती है, कोट कर कर। यहाँ पर तो शी लिख दिया और हम किसी के लिए शी यूज करेंगे, यानी कि हम उसकी बात बता रहे हैं। ये डायरेक्ट स्पीच नहीं था। अब सही हो गया ये। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड शी वर्क इन न्यूयॉर्क टाइम। न्यूयॉर्क टाइम एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो शी सेड, शी क्या है हमारा, स्पीकर है, एज इट इज आ जाएगा। देखिए सेड क्या है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब है जो कि पास्ट में है, और पास्ट में होने की वजह से इसका हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। शी सेड एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं है। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। अब देखिए आई है हमारा, आई क्या है हमारा, शी के लिए यूज किया गया है, तो हम आई को किस में तब्दील कर देंगे, शी में। शी सेड दैट शी, अब वर्क क्या है हमारी, वर्ब है, और वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्कड आएगा। शी सेड शी वर्कड इन, बाकी सेंटेंस एज इट इज, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये है हमारा सेंटेंस सही होकर। नेक्स्ट, ही सेड आई राइट अ बुक। यानी कि वो कह रहा है मैंने एक बुक लिखी है, तो आई का यूज है बिल्कुल सही है। सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, स्पीकर आ गया हमारा, सेड है, पास्ट है तो चेंज होगा, यानी कि सेड, और स्पीकर नहीं, सॉरी लिसनर नहीं है इसमें, तो सेड एज इट इज आएगा, दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। आई किसके लिए यूज किया गया है हमारा, ही के लिए, क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही। अब राइट हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और हमारा पास्ट क्या है, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो ही रोट अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड, वैसे भी आपके एग्जाम में क्या है, ऑप्शंस आएंगे, तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं है, सिर्फ आपको हाइलाइट्स देखने की जरूरत है कि कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, कंपेयर करके आपको टिक करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दे सेड वी लव अवर कंट्री। यहाँ पर क्या होगा, दे, अब दे क्या है हमारा, स्पीकर, सेड हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, जो कि बिना लिसनर के है, तो एज इट इज आ जाएगा, और ये पास्ट में है, तो हमारा इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होने वाला है। वी क्या है हमारा, दे के लिए यूज किया गया है, तो क्या लिखेंगे, दे सेड दे दैट दे, लव का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लव्ड, और आवर का क्या हो जाएगा हमारा, देयर। हमने वो पढ़े थे ना पर्सनल प्रोनाउंस, उसकी वजह से। They said they love their country. Next, राम said I live in Delhi. तो राम ने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो राम क्या हो जाएगा हमारा, स्पीकर एज इट इज, सेड एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट आ जाएगा। आई राम के लिए यूज करा गया, तो ही लग जाएगा, राम एक मेल है तो ही यूज हो जाएगा। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और इन दिल्ली। तो ये थे हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके बाद अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी एक एक सेंटेंस के लिए। तो पहला सेंटेंस है हमारा,
राम said to her, I am living in दिल्ली। सब लोग दिल्ली में ही रह रहे हैं, क्या बात। नेक्स्ट, he said, I am eating a meal, inverted commas close। next sentence, Gauri said to Rohan, I am driving the car। next sentence, Priya says to me, I am working hard। सो देखिए इन सेंटेंसेस में हम कहीं पर कहीं ना कहीं वो भी लेकर आ गए हैं, किन्हें, लिसनर को लेकर आ गए। अब देखते हैं कैसे चेंज होगा हमारा। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा, राम सेड टू हर आई एम लिविंग इन दिल्ली। तो राम उसको कह रहा है, किसी लड़की को, कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। सो क्या होगा हमारा, राम इज द स्पीकर, तो राम आएगा। उसके बाद सेड यूज हुआ है, यानी कि पास्ट की फॉर्म यूज हुई है, तो हमारा जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज होगा। सो सेड टू यूज किया गया है। अब हमने सेड देखा था और सेड के बाद हमने टू और लिसनर देखा था, तो क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड हो जाएगा। सो राम टोल्ड, और ये हट जाएगा, हर आ जाएगा, राम टोल्ड हर, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट आ जाएगा जो दो सेंटेंस को जोड़ देगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या था रिपोर्टेड स्पीच का, आई एम लिविंग इन दिल्ली। ये किस में है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और आई किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए, तो ही के साथ हम वॉज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ही वॉज लिविंग इन दिल्ली। ये हो गया हमारा सेंटेंस सही, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट। नेक्स्ट, ही सेड आई एम ईटिंग अ मील। सो ही सेड, ही क्या हो गया हमारा, स्पीकर, सेड आया हमारा विदाउट लिसनर, तो सेड एज इट इज रहेगा, दैट लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, आई ही के लिए यूज किया गया है तो ही आएगा, और ही के साथ हम वॉज करते हैं, ही वॉज ईटिंग अ मील। नेक्स्ट सेंटेंस, गौरी सेड टू रोहन आई एम ड्राइविंग द कार। तो गौरी ने रोहन को कहा, तो गौरी क्या हो गई हमारी, स्पीकर हो गई। सो गौरी एज इट इज आएगा, यहाँ पर सेड टू का यूज किया गया है, यानी रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू लग रहा है, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड हो जाएगा। गौरी टोल्ड रोहन, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन जो हम यूज कर रहे थे दैट, देन क्या आ जाएगा हमारा, आई क्या है हमारा, गौरी के लिए यूज किया गया है, सो गौरी एक लड़की है तो शी यूज कर लेंगे, शी। चेंज किस में कर रहे हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सो शी वॉज ड्राइविंग द कार। लास्ट सेंटेंस हमारा, प्रिया सेज टू मी आई एम वर्किंग हार्ड। सो यहाँ पर स्पीकर क्या है हमारा, प्रिया है, एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में है, और जब हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में होगा तो हमारा जो रूल है वो चेंज नहीं होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पर सेज टू का क्या हो जाएगा हमारा, टेल्स मी। ठीक है, सेज टू का टेल्स हो जाएगा हमारा, और हमारा इन्वर्टेड कोमास में दैट लग जाएगा। अब शी, आई किसके लिए यूज कर रहे थे हम, प्रिया के लिए, तो यहाँ पर शी आ जाएगा, और यहाँ पर सेज की वजह से यानी प्रेजेंट की होने की वजह से रिपोर्टेड वर्ब का हमारा टेंस जो चेंज नहीं होगा। सो क्या आएगा, शी इज
यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो शी इज़ वर्किंग हार्ड। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।